कितने विधायक एमपी आए, लेकिन मैंने किसी के जुबान से ये नहीं सुना कि अगर मुझे कामयाबी मिलती है इस बार तो हमारे जितने भी परदेश जाने वाले भाई बंधु हैं उनको मैं रोकूंगा, जाने नहीं दूंगा। जगहों जगहों पर मैं फैक्ट्रियां लगाऊंगा और हमारे भाई बहन जो है यहीं पे रोजगार करेंगे। तबीयत खराब हो गई, उसका बेटा का तबीयत खराब हो गया। पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब कह रहे थे कि अगर इस बार आप हमको जिता देंगे तो हम आपके बीच एक मंत्री बन के आएंगे। उनकी दिल की ख्वाहिश थी, लेकिन उन्होंने अपने से खुद जाहिर किया। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, जनाब पप्पू यादव साहब कह रहे थे कि अगर आप इनको विधायक बनाएंगे तो मंत्री बनाकर वहाँ से भेजने का काम मेरा है। प्रोफेसर मुसव्विर साहब के अंदर क्या खुसूसियात इन लोगों ने देखा कांग्रेस पार्टी ने कि कैसे हैं, मसूद साहब को किस बेस पे वोट करेंगे बहादुरगंज की विधानसभा। देखिए, प्रोफेसर मसूद साहब एक ऐसा व्यक्ति हैं, कोई दाग पाच कुछ नहीं, यहीं के हैं, यहीं के मसूद साहब के समर्थक हैं। जी हाँ। उनको कैसा इस बार कैसा माहौल है उनका? बहुत अच्छा माहौल है। सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चों को शिक्षा दिया, सबसे बड़ी हमारी मौजूदगी अभी बहादुरगंज विधानसभा में है और बहादुरगंज विधानसभा में मसूद साहब का आज नामांकन था। नामांकन सभा के दौरान आज उनका एक प्रोग्राम रखा गया था यहाँ मैदान में और चीफ गेस्ट के रूप में हमारे पप्पू यादव जी आए थे। अबे हमारे यहाँ कुछ पब्लिक हैं, उन कार्यकर्ता हैं, उनसे सवालात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है डॉक्टर मोइनुद्दीन कादरी। मोइनुद्दीन कादरी साहब कैसा मसूद साहब को पसंद कर रहे हैं? जी पसंद नहीं, बल्कि इनको जो है दिलो जान से मैं चाहता हूं और इनके साथ जो मैं आज कम से कम 20 साल से जद्दोजहद करता हूं। इतनी बात तो मुझे नहीं करनी है, सिर्फ मैं आवाम के सामने मैं यही बात रखना चाह रहा हूं कि इतनों सालों से कितने विधायक एमपी आए, लेकिन मैंने किसी के जुबान से ये नहीं सुना कि अगर मुझे कामयाबी मिलती है इस बार तो हमारे जितने भी परदेश जाने वाले भाई बंधु हैं उनको मैं रोकूंगा, जाने नहीं दूंगा। बहादुरगंज विधानसभा, दिगलमैक विधानसभा, टेरागाज विधानसभा के अंदर में जगहों जगहों पर मैं फैक्ट्रियां लगाऊंगा और हमारे भाई बहन जो है यहीं पे रोजगार करेंगे, ताकि उनको ये परेशानी ना उठाना पड़े कि वो चले गए हैं कमाने के लिए, उनकी बीवी की तबीयत खराब हो गई, उसका बेटा का तबीयत खराब हो गया। इन चीज़ों से रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ रह कर के यहीं रोजी रोजगार करे। मैं इससे और बढ़कर क्या उनका तारीफ कर सकता हूं कि कम से कम उसके दिलों में ये बात तो आई। हम आवामों के लिए, आवाम ऐसे भोले भाले हैं हमारे सीमांचल के कि सबको जिता देते हैं, जैसे ही कुर्सी मिली, सीट मिली, सबको भूल जाते हैं। जी हम यही कहना चाहते हैं कि आखिरकार जो जितने भी नेता पहली बार जो इलेक्शन में जो आते हैं और पिछली बार हमारे पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब कह रहे थे कि अगर इस बार आप हमको जिता देंगे तो हम आपके बीच एक मंत्री बन के आएंगे। उनकी दिल की ख्वाहिश थी, लेकिन उन्होंने अपने से खुद जाहिर किया। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, जनाब पप्पू यादव साहब कह रहे थे कि अगर आप इनको विधायक बनाएंगे तो मंत्री बनाकर वहाँ से भेजने का काम मेरा है। तो आप मुझे इस बात से ताज्जुब हो रही है कि आखिर प्रोफेसर मुसव्विर साहब के अंदर क्या खुसूसियात इन लोगों ने देखा कांग्रेस पार्टी ने कि जिन्होंने अपना ये कीमती टिकट प्रोफेसर मुसव्विर साहब को दिया और इस वजह से उनको दिया कि उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उनके अंदर जो तालीम है, जो इल्म है, उस इल्म के बुनियाद पर प्रोफेसर मुसव्विर साहब को ये टिकट दिया गया है। और अल्लाह ने उनके दिल में जो खुसूसियात रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही दुआ करूँगा कि अल्लाह इस बार उनको कामयाबी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन भी है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बिलाल रज़ा। हेलो, चार पाँच जना आप शिक्षक तो नहीं है? शिक्षक नहीं। चलिए, क्या कैसे मसूद साहब को मौलाना बोल चुके हैं, आप बोलिए मसूद साहब कैसे हैं, मसूद साहब को किस बेस पे वोट करेंगे बहादुरगंज की विधानसभा। देखिए, प्रोफेसर मसूद साहब किशनगंज जिला नहीं और आदर जिला एक ऐसा व्यक्ति हैं, कोई दाग पाच कुछ नहीं, और ये शुरू से हमेशा इसके अंदर दो क्वालिटी है, भूखे रह जाएगा, किसी को नहीं कहेगा, और शुरू से गरीबी का, जनता का हमेशा हर दुख सुख में साथ देते रहा। उसके बाद बिना पावर का जब किशनगंज जिला में 125 डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया, मैं रहता हूँ किशनगंज कोर्ट में, पहले डीएम ऑफिस में काम करता हूँ। जब लाइसेंस रद्द कर दिया
तो ये शख्स बिना पावर का प्रोफेसर मसूद जाके खुद कहा कि डीएम साहब डीलर ये नहीं है, आपका दोषी है। तो ये शख्स वो चीज़ है, वो टुकड़ा है कि इसका अगर खून भी ज़मीन में पड़ जाए तो कम है, और उसका खून भी पुकारेगा कि मैं जनता के लिए जा रहा हूँ। तो ये शख्स ऐसा शख्स है, और इंशाअल्लाह इस बार 1+ जाएगा, ये अल्लाह से डर के बोलता हूँ। और यहाँ नहीं, पूरे सीमांचल में, जब पटना बेली रोड में हम पटना गए, बेली रोड में हम पूछे, मेरे यहाँ का जो विधायक था उसका नाम लिए तो कोई आदमी नहीं बताया कौन है यह। और कोई एक वही बूढ़ा था बेली रोड में कि बहादुरगंज के हो बाबू, तो प्रोफेसर मसीह आलम को जानते हो? यस, जानते हैं। ये शख्स वो है किशनगंज जिला पूर्णिया सीमांचल के अंदर इसका नाम कहीं छुपा हुआ नहीं है। और ये व्यक्ति जब जनता हाट में लाश को पड़े हुए हैं, हमारे विधायक भी गए थे, हम अपना कोर्ट से जब घर वापस आ रहे हैं तो धनपुरा से लेकर के नटपरा चौक तक गाड़ी जाम है। विधायक भाषण भी देकर चला गया। हमारे यहाँ के जो दौरागा यहाँ से ट्रांसफर हुआ था सुमन बड़ा बाबू, वो किशनगंज टाउन थाना में थे उस टाइम, वो आया, वो बैठा, हमको बोला कि बाबू किसी का ये नहीं है, तुम अपना ही सर को बुलाओ। मैं कौन मिला करके मसूद साहब अच्छे नेता हैं, उनको वोट करना चाहिए। आप जनता से यही अपील करना चाहिए। जनता से और भी लोग हैं हमारे, उनसे भी बात करें। वोट करना चाहिए, और वोट नहीं, बगैर टाका पैसा का आदमी इस बार दिलो जान से वोट देगा। आप कहाँ से हैं? यहीं के हैं। यहीं के मसूद साहब के समर्थक हैं? जी हाँ। उनको कैसा, इस बार कैसा माहौल है उनका? बहुत अच्छा माहौल है। सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चों को शिक्षा दिया, सबसे बड़ी बेसिक है शिक्षा। आने वाला कल के लिए वो सोचते हैं, आज के लिए नहीं सोच रहे हैं। हम उनका तो ज़माना चला गया, तो बच्चों के भविष्य से आज उन्होंने कॉलेज खोला, उस कॉलेज से कम हम सोचते हैं कि 10,000 लड़की जो आज रोजगार हो गया, जो कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई स्कूल में शिक्षा मित्र में, चाहे आंगनबाड़ी में SDS से जुड़ा हुआ, ये नहीं है। एक उन्होंने इस प्रखंड में कस्तूरबा स्कूल को भी लेके आया, जो गरीब की बच्ची पढ़ती है। हाँ, इन्हीं खूबी है। जब वो कुछ पद में भी न रह करके ये सब किए, और यहाँ के जो जिनको सीट मिला, जो व्यक्ति यहाँ का विधायक बना, कभी इनको 4 आदमी या 10 आदमी की यहाँ की जो कमी को देखा, उसको रोड में या मार्केट में कहीं 4 व्यक्ति को भी लेकर के वो खड़ा आवाज उठाया। मसूद साहब के लिए आप यही संदेश देना चाहते हैं कि अच्छे नेता हैं, उनको वोट करना? बहुत ही अच्छे नेता हैं। क्या नाम है आपका? मुख्तार आलम। क्या, कैसे इस बार क्या माहौल रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग को समझिए कि बस खोए हुए सामान मिल गया है। जब कोई चीज़ खो जाता है, खोजते खोजते वो हम लोगों को मतलब आपको हीरा मिल गया? हाँ, हीरा। उसको सिर्फ तराशना बाकी? हाँ, तराशना बाकी है। दिल के बहुत अच्छे हैं ये, कोई छल कपट नहीं रखते हैं, जो बोलते हैं मुंह में बोलते हैं, बस इनका सिद्धांत है। और पढ़ाई में, इल्म में, तालीम में बहुत बड़े ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं, है ना। क्या नाम है आपका? बोलो। आसिफ रहे। क्या मसूद साहब को जानते हैं व्यक्तिगत? जी जानते हैं। कैसे नेता हैं? बहुत अच्छा है। अच्छे नेता हैं जी। क्या रहेगा उनका ठीक ठाक इस बार विधानसभा? बहादुरगंज MLA बना के भेजेंगे विधानसभा? जी भेज देंगे। देखिए, ये थे हमारे कुछ लोग आए थे यहाँ पर सभा में, लोगों से बातचीत हो रही थी, और माहौल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के तरफ जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे AMIM की हवा को बदलते हुए मसूद साहब की तरफ जा रही है, यानी कांग्रेस की तरफ जा रही है। आने वाले वक्तों में क्या होगा, अभी कुछ समय बाकी है वोट को। 11 नवंबर को आपको वोट करना है। आपको और भी टेरागाछ के और बहादुरगंज के दिगर पंचायतों का हम कवरेज दिखाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं हमारा सीमांचल न्यूज़। मैं हूँ इम्तियाज भारती।